नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि नौकरी या भविष्य को लेकर मन बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, व्यथा में रहता है। हमें भगवान का भरोसा नहीं है। हम मनुष्य की जो योनि है उसमें उसकी जो परम हैसियत है वो चिंता करने की है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अगर वैसा हुआ तो क्या होगा? परेशान हो जाता है। हमें लगता है कि भगवान कहाँ है? सब कुछ हमें ही कंट्रोल करना है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ऐड करने वाली है कि ईश्वर का भरोसा। भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देंगे। हमें उनके दृढ़ होकर उनके चरणों का स्मरण करना है। उनको हमेशा याद करना है कि वो एक रास्ता बंद करेंगे तो दूसरा खोल देंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परिवार में एक ही इंसान है जो नौकरी कर रहा है और वो अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा है। नौकरी छूट गई तो ये बोझा जो होता है कि परिवार का पालन-पोषण कैसे होगा? तो ये बोझा भगवान को दे दो कि जो मुझे नौकरी अगर मेरी चली गई, तो मेरी कहीं न कहीं वो व्यवस्था करेंगे और ऐसा सोचकर निश्चिंत हो जाना है। पर ये ऐसा ये विचार सुनकर नहीं आएगा जब तक आप नाम जप नहीं करेंगे। नाम जप करेंगे, आपकी नेगेटिविटी जाएगी, आपका भरोसा पक्का होगा भगवान की तरफ, निश्चिंतता आएगी। इसमें एक बहुत सुंदर कथा है, जो कि इसमें आपका विश्वास जगाने में सहायक होगी कि जिस समय भीष्म पितामह सेनापति बने, दुर्योधन के कौरव पक्ष की सेनापति तो रोज़ 10,000 महारथी को मार गिराते थे और 10,000 महारथी भीष्म जी महान धुरंधर, लेकिन पांडवों को एक भी खरोच नहीं आई। तो दुर्योधन जो था वो जल जाता था। शाम को युद्ध का निर्णय सुनने पर बोलता कि एक भी पांडव नहीं मरा। भीष्म जैसे सेनापति एक भी पांडव नहीं मरा तो रोज उनसे झगड़ा करता। भीष्म पितामह ने 5 बाण निकाल कर रख दिए और बोला कल मैं जीवित रहा तो ये 5 पांडवों का वध निश्चिंत है। उनको पता था कि मैं जीवित तो रहूंगा नहीं, क्योंकि जिनकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, तो मेरे में तो सामर्थ्य नहीं है कि मैं पांडवों को मार गिराऊंगा। और ये प्रतिज्ञा जो है, इसकी खबर द्रौपदी जी के पास भी आई कि कल पांडव जी का वध हो जाएगा। ये बात सुनकर द्रौपदी जी जो थी वो भगवान श्री कृष्ण के पास आई कि इस तरह से भीष्म पितामह ने 5 बाण निकाल कर रख दिए और बोला है कि कल पांडवों का विनाश हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम एक दासी के कपड़े लाओ और आगे तुम जाओ। दासी के कपड़े पहन के भगवान श्री कृष्ण पीछे पीछे। उनको किसी ने रोका नहीं। भीष्म पितामह को लगा कि अभी दुर्योधन गया है तो ये दुर्योधन की पत्नी आई होगी। संध्या का समय था, वो जप कर रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने पैर छुए तो उन्होंने प्रसन्न होकर कहा सौभाग्यवती भव। तो द्रौपदी जी ने बोला कि आप प्रण कर रहे हो कि एक तरफ सौभाग्य उजाड़ने का और एक तरफ आशीर्वाद दे रहे हो कि सौभाग्यवती भव। कौन सा भीष्म पितामह का वचन जो होगा वो सत्य होगा? सौभाग्य उजाड़ने का या सौभाग्य देने वाला? तो भीष्म पिताजी माँ खड़े हो गए। उन्होंने कहा यहाँ पर जो लेकर आया है तुम्हें, मेरे जैसा अगर 20 भीष्म भी आ जाएं तो भी मैं पांडवों का
वध नहीं कर पाऊँगा। कल गंगापुत्र ही नहीं रहेगा, तो तुम्हारे जो 5 पांडव पति हैं, वो कैसे मरेंगे? शिखंडी जो उनको आगे कर देना, क्योंकि शिखंडी को मैं अभी भी माँ अम्बा का अवतार मानता हूँ और मैं कभी भी स्त्री पर बाण नहीं चलाता। शिखंडी जी आगे हुए और अर्जुन जी ने जो है बाणों की शैया तैयार कर दी। तो इस तरह भगवान पर जब भरोसा करते हैं तो वो चैन की नींद सोते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि भगवान का भरोसा करके और हम कुछ ना करें और आजकल की जो इस संसार में जो चैलेंजेस हैं उनको फेस ना करें, उनके लिए कुछ नहीं करें, नहीं। हमें निरंतर अपना नाम जप करना है और अपना जो हमारे को अभी आप कर्म कर रहे हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद योर प्रोफेशन, उसकी भी व्यवस्था कर देंगे जहाँ पर आपको सैलरी से रिलेटेड या लोगों से रिलेटेड या एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें जो है वो आपके अकॉर्डिंगली हो जाएंगी। इतनी प्रबलता, इतनी शक्ति है इस नाम जप में। तो हमें भविष्य की चिंता या नौकरी की चिंता या कोई भी और प्रकार की चिंता नहीं करनी। हमें सिर्फ अपना कर्म करते हुए उनको समर्पित करना, उनका आसरा लेना है। उनके आसरे के बिना तो बाकी सब चीज़ें मिथ्या हैं, झूठ है, गिरावट है, असत्य है, अस्थाई है। मेरी कोई बात अगर किसी को भी बुरी लगी हो, मेरा कोई शब्द किसी की भावना को ठेस पहुंचाता है, तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा। आई होप मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाई होंगी। अगर आपको मेरी ऑडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, like and share it. Thank you so much.